हेलो फ्रेंड, मैं सुप्रिया स्वागत करती हूँ आपका डिकोड एग्ज़ाम में। फ्रेंड, आज एंशिएंट हिस्ट्री की एमसीक्यू सीरीज़ में हम सॉल्व करेंगे आर्किटेक्चर ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री, प्राचीन भारत के स्थापत्य कला से संबंधित टॉप 30 प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस को। फ्रेंड, आज की क्लास में हम इन क्वेश्चंस के थ्रू देखेंगे कि प्राचीन भारत के स्थापत्य यानी कि मंदिर स्थापत्य, गुहा स्थापत्य, इन विभिन्न स्थापत्यों के निर्माण में किन किन शासकों का योगदान था, वो शासक किस वंश से संबंधित थे, उनके क्षेत्रों को भी देखेंगे और साथ ही साथ इन स्थापत्यों की विशेषताओं के भी बारे में चर्चा करेंगे। और फ्रेंड, जैसा कि मेरी हमेशा कोशिश रहती है, इन प्रश्नों के ही थ्रू जो भी कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो हमारे एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट होती है, मैं उन्हें भी आपको बताती हुई चलूँ ताकि एग्जामिनेशन में आपको किसी भी तरह की कोई भी समस्या ना आए। ठीक है, तो फ्रेंड, जब भी मैं क्लास ले रही होती हूँ तो आप अपने साथ एक पेन और एक नोटबुक साथ में लेके बैठा करो ताकि जो भी मैं इन्फॉर्मेशन आपको बताती हुई चल रही हूँ उनको आप नोट डाउन करते हुए चलो। तो फ्रेंड, आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज हमारा पहला प्रश्न देखिए। जैसा कि मैं हमेशा बोलती आई हूँ, जब भी मैं प्रश्न कर रही होती हूँ तो आप कमेंट बॉक्स में आंसर देते हुए चलना और साथ ही साथ बोर्ड में राइट हैंड साइड ये देखते हुए चलना कि ये प्रश्न किस आयोग के द्वारा और किस ईयर में पूछे गए हैं, इसे भी देखते हुए चलना, ताकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है जब भी हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे होते हैं, क्योंकि इसी से हमें अपने क्वेश्चंस के वेटेज के बारे में पता चल रहा होता है। तो देखें, आइए क्वेश्चंस पे आते हैं और आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है खजुराहो मंदिर स्थापत्य के निर्माण में सहयोगी हैं। फ्रेंड, यहाँ पे 4 वंशों के बारे में नाम दिया है और पूछा है कि कौन सा वंश जो है वो खजुराहो मंदिर स्थापत्य के निर्माण में सहयोगी है या फिर उनका योगदान था। तो देखिए कौन से हैं वो, चंदेल, गुर्जर प्रतिहार, चाहवान, परमार। तो देखिए हमारा आंसर क्या हो गया, चंदेल। ठीक है, चंदेल वंश के शासकों के द्वारा खजुराहो मंदिर स्थापत्य के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया गया था। बात करें चंदेल वंश की फ्रेंड, जो चंदेल वंश की स्थापना की गई थी वह नन्नुक के द्वारा की गई थी। नन्नुक नामक एक व्यक्ति था, उसके द्वारा चंदेल वंश की स्थापना 831 ईस्वी में की गई थी। और ये चंदेल वंश का जो शासक थे, इनका जो केंद्र था वो कौन सा था, खजुराहो, यानी खजुराहो इनकी राजधानी हुआ करती थी। और ये आधुनिक बुंदेलखंड वाला जो क्षेत्र है वहाँ पे ये जो इनका केंद्र हुआ करता था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा खजुराहो का कंदरिया महादेव मंदिर किसने बनवाया। ठीक है, देखिए खजुराहो में 85 मंदिरों का निर्माण बताया जाता है। ठीक है, 85 मंदिर जो हैं, इनका 85 मंदिर माने जाते हैं और इन मंदिरों में जो सबसे महत्वपूर्ण, जो सबसे प्रसिद्ध मंदिर है वो कंदरिया महादेव का मंदिर है। तो इन कंदरिया महादेव यानी खजुराहो का जो कंदरिया महादेव का मंदिर किस वंश के द्वारा बनाया गया, वो है परमार, चेदी, राष्ट्रकूट, चंदेल। तो बताइए हमारा आंसर क्या है, जस्ट उसी क्वेश्चन से संबंधित ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो हमारा आंसर क्या हो गया, चंदेल। ठीक है, चंदेल शासकों के द्वारा खजुराहो के कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण करवाया गया। और कौन सा वो शासक था जिसने कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण करवाया, वो था विद्याधर। ठीक है, चंदेल शासक विद्याधर के द्वारा, ठीक है, विद्याधर के द्वारा कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण करवाया गया। और फ्रेंड, विद्याधर जो है काफ़ी प्रसिद्ध शासक था चंदेल वंश का और इसी के समय में जो गजनवी का आक्रमण हुआ था, ठीक है, ये बुंदेलखंड वाले क्षेत्र में, तो गजनवी का आक्रमण भी विद्याधर के शासनकाल में ही हुआ था और विद्याधर ने बहुत ही कड़ा मुकाबला किया था और कहा जाता है कि इसने गजनवी को पराजित किया था। ठीक है, किसने, विद्याधर। और विद्याधर ने कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण करवाया था जो खजुराहो में है और खजुराहो की सबसे प्रसिद्ध मंदिर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड, खजुराहो के मंदिर संबंधित है। फ्रेंड, देख रहे हैं कितना बार बार ये क्वेश्चन बन रहा है, घुमा फिरा करके किसी भी तरह से, कितना इंपॉर्टेंट है ये। तो खजुराहो का मंदिर किस धर्म से संबंधित है, बौद्ध धर्म से, हिंदू धर्म और जैन धर्म से, और या फिर जैन धर्म से। तो बताइए खजुराहो का मंदिर किससे संबंधित है। तो जो खजुराहो का मंदिर है वो हिंदू धर्म और जैन धर्म से संबंधित है। और हिंदू धर्म में देखा जाए तो वैष्णव धर्म जो हो गया, आपका शैव धर्म जो हो गया, शैव और शाक्त धर्म। ठीक है, शाक्त धर्म से संबंधित है और बाकी जो है दूसरा जो है वो आपका जैन धर्म से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए फिर उसी से संबंधित अगला क्वेश्चन भी आ गया कि खजुराहो का
मांतगेश्वर मंदिर समर्पित है। खजुराहो में मैंने बताया ना 85 मंदिर हैं, ये ध्यान रखिएगा। माना 85 मंदिर का निर्माण हुआ था खजुराहो में, और उसमें हमने एक कंदरिया महादेव मंदिर के बारे में पढ़ा जो सबसे प्रसिद्ध मंदिर है। अब देखिए दूसरे मंदिर के बारे में पूछ रहा है कि वहाँ पे जो दूसरा मंदिर जिसका नाम है मांतगेश्वर मंदिर, और ये किस देवता के लिए समर्पित है, तो बताइए विष्णु के लिए, शिव के लिए, सूर्य के लिए, पार्वती के लिए। तो बताइए किस देवता के लिए समर्पित है मांतगेश्वर मंदिर, तो ये शिव के लिए, ठीक है, शिव के लिए समर्पित है। और बात करें मांतगेश्वर मंदिर का जो निर्माण करवाया था वो आपका चंदेल शासक धंग के द्वारा करवाया गया था, ठीक है, राजा धंग के द्वारा करवाया गया था। और राजा धंग का जो समय बताते हैं वो 950 से लेकर के 1002 के बीच में माना जाता है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और बात करें फ्रेंड, जो अभी तक हम लोगों ने बात किया कि खजुराहो के मंदिर से संबंधित जो कुछ भी हमें जानकारी मिल रही है कि किन शासकों के द्वारा इस स्थापत्य का निर्माण करवाया गया खजुराहो से, तो खजुराहो मंदिर के बारे में जो हमें जानकारी का स्रोत है वो दो जानकारी का स्रोत है। एक आपका खजुराहो अभिलेख और दूसरा जो है वो आपका है नैनोरा अभिलेख, ठीक है। तो अगर प्रश्न आए कि नैनोरा अभिलेख से हमें किस स्थापत्य या किसकी जानकारी मिलती है, तो एक खजुराहो मंदिर स्थापत्य से संबंधित जो जानकारी मिलती है वो हमें खजुराहो अभिलेख से, और दूसरा आपका नैनोरा अभिलेख से हमें जानकारी इन सब के बारे में मिलती है। और बात करें फ्रेंड, राजा धंग जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट शासक था ये। राजा धंग, चूँकि हम बात करें चंदेल, तो ये चंदेल जो थे वो प्रतिहारों के सामंत थे, और राजा धंग को माना जाता है कि चंदेलों के स्वतंत्रता का या फिर स्वाधीनता का वास्तविक संस्थापक था, ठीक है, वास्तविक जन्मदाता था, ठीक है, कौन, राजा धंग। इसी ने प्रतिहारों से स्वयं को, चंदेलों को स्वतंत्र करवाया था, ठीक है। तो ये हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गया। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, निम्न में से कौन सा मंदिर खजुराहो में नहीं है, ठीक है। यहाँ पे पूछा है कौन सा मंदिर खजुराहो में नहीं है, तो विकल्प क्या दिया है, कंदरिया महादेव, दूसरा देखिए 64 योगिनी, तीसरा देखिए दशावतार, और चौथा देखिए चित्रगुप्त। तो कौन सा हमारा खजुराहो मंदिर में नहीं है, तो आंसर देखिए क्या है हमारा, दशावतार का मंदिर। बाकी सारे जो है वो खजुराहो मंदिर से संबंधित हैं, लेकिन दशावतार का जो मंदिर है वो खजुराहो से संबंधित नहीं है। दशावतार मंदिर जो है वो देवगढ़ में है, ठीक है, उत्तर प्रदेश के झांसी के देवगढ़ में है ये, और ये वैष्णव धर्म से संबंधित मंदिर है फ्रेंड। और बात करें इस दशावतार मंदिर की विशेषताओं की, तो फ्रेंड ये पंचायतन शैली में इस मंदिर का निर्माण हुआ है, पंचायतन शैली से निर्मित ये मंदिर है। और इस मंदिर में विष्णु को, भगवान विष्णु जो है उनको शेषनाग के ऊपर जो विश्राम करते हुए अवस्था में चित्र अंकित किया गया। आपने देखा भी होगा कि किस तरह जो शेषनाग के ऊपर भगवान विष्णु जी लेटे रहते हैं और एकदम ध्यानमग्न रहते हैं, यानी कि जो विश्राम करती हुई अवस्था में इस मंदिर में उनके चित्रों को दिखाया गया है, अंकित किया गया है। और ये दशावतार मंदिर जो है वो आपका गुप्तकालीन मंदिर है, ठीक है, गुप्तकालीन मंदिर है। तो हमें दशावतार मंदिर से क्या क्या पता चला, एक तो ये गुप्तकालीन मंदिर है, दूसरा ये उत्तर प्रदेश के झांसी के देवगढ़ में है ये, और ये किस शैली में, पंचायतन शैली में है। हमें इसमें भगवान विष्णु के शेषनाग के ऊपर विश्राम करते हुए अवस्था में जो चित्र मिले हैं, चित्र अंकित है, दिखाता है इसमें। तो हमें ये सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ से मिलती है। चलिए कुछ और भी जो विकल्प दिए हैं जो कि खजुराहो मंदिर से संबंधित हैं, जो खजुराहो के जो अन्य मंदिर हैं उनके बारे में भी देख लेते हैं, जिसमें हम बात करते हैं कंदरिया महादेव का मंदिर। हमने पहले ही इसके बारे में बात किया था, जो कि चंदेल शासक विद्याधर के द्वारा इस मंदिर का निर्माण करवाया था, और ये खजुराहो के सभी मंदिरों में सबसे प्रसिद्ध मंदिर है। बात करें 64 योगिनी, फ्रेंड बहुत इंपॉर्टेंट है। 64 योगिनी जो मंदिर है वो चंदेल शासकों द्वारा निर्मित प्रथम मंदिर है। तो सबसे पहली मंदिर जो चंदेल शासकों द्वारा बनवाई गई थी वो कौन सी है, 64 योगिनी। बात करें चित्रगुप्त की, तो चित्रगुप्त जो मंदिर है वो खजुराहो मंदिर की एकमात्र सूर्य मंदिर है, ठीक है, एकमात्र सूर्य मंदिर कौन सी है, चित्रगुप्त। अगर प्रश्न आपसे पूछे कि खजुराहो का चंदेल शासकों द्वारा निर्मित प्रथम मंदिर 64 योगिनी, खजुराहो का एकमात्र सूर्य मंदिर आपका कौन सा है, चित्रगुप्त, ठीक है। तो ये हमारे लिए ये कुछ जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन थी फ्रेंड, उसको ये सारी चीज़ें आप नोट डाउन कर लिया करो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, सूची 1 को सूची 2 से हमें मिलाना है, ठीक है। जहाँ बात करें सूची 1 में फ्रेंड, जो सूची 1 में है वो स्थापत्यों के बारे में दिया है, और जो सूची 2 है वो स्थान संबंधित है। ये जो सूची 1 में जो स्थापत्य है वो किस किस स्थान से संबंधित है। तो चला जाए देखा जाए सूची 1 में, देखिए क्या क्या दिया है, स्तूप, चित्रकारी, कनिष्क की सिर विहीन मूर्ति, दशावतार मंदिर। सूची 2 में देखिए बाग,
सांची, देवगढ़, मथुरा। ठीक है, तो सूची 1 में जो हमारा पहला विकल्प है, पहला जो नाम दिया है वो क्या है? स्तूप। फ्रेंड स्तूप किससे संबंधित है? सांची का स्तूप। ठीक है, और फ्रेंड हमेशा मैं बोलती हूँ कि जब भी इस तरह के क्वेश्चन आते हैं मैच द फॉलोइंग टाइप के, तो आप वहाँ पे एलिमिनेशन मेथड जरूर अप्लाई किया करिए। इससे हमारा एग्जामिनेशन में समय बचता है। और बाकी तो यहाँ क्लास में हम एलिमिनेशन मेथड तो नहीं लगाएंगे क्योंकि यहाँ पे तो हमें अच्छे से डिस्क्राइब करना है, लेकिन आप बार बार प्रैक्टिस क्या करो एलिमिनेशन मेथड की, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो देखा जाए अगर हम यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड अप्लाई करते हैं तो देखिए स्तूप जो यानी कि ए का विकल्प क्या है सूची 2 में? 2 है। तो चलिए आइए ऑप्शन में चलते हैं। तो हमारा ए में ऑप्शन जो है वो ए का 2 तो दिया नहीं, पहला तो कट गया। बी में देखिए, बी में 2 दिया है तो ये बी तो हो सकता है, लेकिन अन्य में भी देख लें 2 दिया है, देखते हैं। सी में 4, ये भी हमारा कट गया। डी में 3, ये भी हमारा कट गया। तो देखिए यहीं से एलिमिनेशन मेथड होता है लगाना। ठीक है, कि बी हमारा आंसर हो गया। तो चला जाए बात करते हैं क्वेश्चन पे। तो जो स्तूप है, जो सांची का स्तूप है, ये अशोक कालीन जो है सांची का स्तूप था। और फ्रेंड सांची के स्तूप का निर्माण कहा जाता है कि ये आपका अशोक ने बनवाया था। और इसकी जो वेदिका थी फ्रेंड, जो इसकी जब वेदिका बनाई गई थी तो वो काष्ठ वेदिका बनी थी। समय के साथ साथ उस वेदिका का सड़ गया या खराब हो जाने से जिस सुंग वंश आता है तो उस सुंग वंश का संस्थापक पुष्यमित्र सुंग रहता है, उसने काष्ठ वेदिका की जगह पाषाण वेदिका का निर्माण करवाया था। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कहा जाता है सुंग वंश जो था एक ब्राह्मण वंश था और ये अन्य धर्मों को, ऐसा बोला जाता है कि अन्य धर्मों को संरक्षण नहीं देता है, लेकिन इन सब जानकारी से हमें पता चलता है कि हाँ सुंग वंश एक ब्राह्मण वंश था, लेकिन इसी के साथ साथ वो अन्य धर्मों का भी संरक्षण करता था। वो अन्य धर्मों के प्रति उसका जो रवैया था वो विरोधाभासी नहीं था। किससे पता चलता? सांची के स्तूप से। सांची का स्तूप जो कि पहले काष्ठ वेदिका थी यानी कि लकड़ी की वेदिका थी, समय के साथ साथ वो खराब हो जाने के कारण पुष्यमित्र सुंग के द्वारा उसको पाषाण वेदिका यानी कि पत्थर की वेदिका बनाई गई थी। चित्रकारी के लिए फ्रेंड बाघ गुफा जो है वो चित्रकारी के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है, बाघ की गुफा। ठीक है, और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये गुप्तकालीन जो है बाघ की गुफा एक गुप्तकालीन है और इसमें बाघ की गुफा में लोक जीवन से संबंधित हमें चित्रकारिता हमें देखने को मिलती है। कनिष्क की सिरविहीन मूर्ति फ्रेंड मथुरा में है। दशावतार मंदिर के बारे में जो कि देवगढ़ झांसी में उत्तर प्रदेश में, हमने बात कर लिया दशावतार मंदिर के बारे में। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा निम्नलिखित में से कौन सा विश्व धरोहर स्थल नहीं है? वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो है वो इसमें से नहीं। यूनेस्को के द्वारा विश्व धरोहर स्थल की सूचियाँ निकाली जाती हैं और उसमें से बता रहे हैं कि यूनेस्को की जो विश्व धरोहर स्थल है वर्ल्ड हेरिटेज साइट, इसमें से कौन सा नहीं है? तो विकल्प देखिए क्या है? खजुराहो के मंदिर, भीमबेटका की गुफाएं, सांची के स्तूप, मांडू के महल। ये चारों ऑप्शन फ्रेंड, ये चारों जो हैं वो मध्य प्रदेश से संबंधित पूरे स्थापत्य हैं। ये सारे के सारे मध्य प्रदेश में, और देखा जाए तो मध्य प्रदेश प्री 2008 में ये प्रश्न भी आया था। तो देखिए हमारा आंसर क्या हो गया? मांडू का महल जो है वो विश्व धरोहर स्थल नहीं है। बाकी खजुराहो का मंदिर जो चंदेल शासकों के द्वारा बनवाया गया था ये विश्व धरोहर स्थल है। भीमबेटका की गुफाएं फ्रेंड सबसे प्राचीनतम गुफाएं हैं ये भीमबेटका की, और ये भित्ति चित्रकला के लिए काफ़ी फेमस है। यहाँ पे जो चित्रकलाएं हैं वो पाषाण काल से संबंधित है। ठीक है, पाषाण काल में भी देखें तो उच्च पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, निम्न पाषाण काल, इन तीनों ही पाषाण काल से संबंधित है। भीमबेटका की गुफाएं सबसे प्राचीन गुफाएं हैं ये। सांची का स्तूप हमने ऑलरेडी इसके बारे में डिस्कस कर लिया जो कि मध्य प्रदेश में अशोक कालीन जो है अशोक के द्वारा निर्मित था। तो हमारा आंसर क्या हो गया फ्रेंड? हमारा आंसर क्या हो गया? मांडू का महल जो है वो विश्व धरोहर स्थल में शामिल नहीं है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मंदिर स्थापत्य के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? फ्रेंड यहाँ पे ध्यान दिया करिए कि सत्य पूछ रहा है या फिर असत्य पूछ रहा है। हम कभी कभी ओवर कॉन्फिडेंस में एग्जामिनेशन हॉल में आ जाते हैं और यही ध्यान नहीं देते यहाँ कि असत्य पूछ रहा है कि सत्य पूछ रहा है। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे हमारा कथन सत्य कथन पूछ रहा है। तो देखा जाए पहला विकल्प क्या है कि स्वतंत्र आधार चूना पत्थर यानी स्वतंत्र आधार के मंदिरों का उद्भव गुप्त काल में माना जाता है। दूसरा विकल्प देखिए क्या है? लड़ंखा जो कि एक प्रारंभिक मंदिर है बादामी के चालुक्यों से संबद्ध है। तीसरा देखें खजुराहो के मंदिरों में मंदिर के समस्त खंड आंतरिक और बाह्य रूप से जुड़े हुए हैं। चौथा देखें
कांची का कैलाश मंदिर द्रविड़ शैली का सबसे प्रारंभिक स्वतंत्र आधार का मंदिर है। तो बताइए हमारा आंसर क्या हो गया कि स्वतंत्र आधार के मंदिरों का उद्भव कब किस काल से माना जाता है फ्रेंड? गुप्त काल से। तो हमारा पहला ऑप्शन तो सही हो गया। दूसरा देखा जाए जो आपका लड़ंखा है, जो कि एक प्रारंभिक मंदिर है, ये बादामी के चालुक्यों से संबंधित है। ये भी सही है हमारा, क्योंकि ये जो प्रारंभिक मंदिर है लड़ंखा, ये बादामी के चालुक्यों से संबद्ध है। तीसरा देखा जाए खजुराहो के मंदिर में मंदिर के समस्त खंड जो है आंतरिक और बाह्य रूप से क्या है वो जुड़े हुए हैं, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। चौथा देखा जाए कि कांची का कैलाश मंदिर द्रविड़ शैली का सबसे प्रारंभिक स्वतंत्र आधार का मंदिर है फ्रेंड। तो हमारा जो ये विकल्प है ये क्या है, ये गलत हो गया। तो हमारा आंसर क्या माना जाएगा? हमारा आंसर क्या है? डी है। ठीक है, तो कांची के कैलाश मंदिर के बारे में बात करें तो ये जो कांची का कैलाश मंदिर है वो कांची के जो पल्लव वंश के शासक थे, जिनका नाम क्या था, नरसिंह वर्मन द्वितीय के द्वारा इसका निर्माण कार्य शुरू किया गया था। नरसिंह वर्मन द्वितीय, ध्यान रखिएगा। और इस मंदिर के निर्माण कार्य को पूरा करने का जो कार्य किया था वो क्या था, महेंद्र वर्मन द्वितीय ने। ये पल्लव वंश के शासक थे फ्रेंड, कांची के पल्लव। और यहीं के जो कैलाश मंदिर है, किसने इसका निर्माण किया था? शुरुआत किसने की थी? नरसिंह वर्मन द्वितीय के द्वारा। और इसके निर्माण कार्य को जो पूरा किया गया था वो किया गया था महेंद्र वर्मन द्वितीय के द्वारा, इसके पूरा कार्य किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा, निम्नलिखित में से किसका शिखर द्रविड़ शैली में बना हुआ है? ठीक है, किस मंदिर का जो शिखर है वो द्रविड़ शैली में बना हुआ है? फ्रेंड अगर आप लोगों ने आर्ट एंड कल्चर की अगर क्लास किया होगा तो उसमें शैलियाँ बताई गई होंगी। मंदिर स्थापत्य से संबंधित 3 शैलियाँ फेमस हैं। उत्तर भारत में नागर शैली, दक्षिण भारत में द्रविड़ शैली, और इन दोनों ही शैलियों का जो मिश्रण हमें देखने को मिलता है वो कौन सा है? आपका बेसर शैली। ठीक है, तो द्रविड़ शैली जो कि दक्षिण भारत का है उसमें उसके जो शिखर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इन सब की विशेषताएं फ्रेंड यहाँ पे तो मैं डिस्कस नहीं करूँगी। क्लास जो आपने किया होगा, अगर क्लास में जो आर्ट एंड कल्चर की जो क्लास है उसमें एक जो कला स्थापत्य संबंधी जो क्लास में डिस्कस किया गया है वो इस पे ही है कि शैलियों के बारे में। तो जो द्रविड़ शैली के जो शिखर का हमें दिखता है वो किस मंदिर में दिखता है? ये सब देखिए उत्तर भारत के सब मंदिर हैं, और उत्तर भारत में चूँकि नागर शैली के हमें दिखना चाहिए, लेकिन एक मंदिर ऐसा है जिसका जो शिखर है वो द्रविड़ शैली का बना हुआ है। तो देखा जाए विकल्प क्या है, भीतरगांव का मंदिर, ग्वालियर का तेली मंदिर, कंदरिया महादेव का मंदिर, ओसिया का मंदिर। तो हमारा आंसर क्या हो गया? ग्वालियर का तेली मंदिर जो है वो द्रविड़ शैली में इसका शिखर बना गया है। बाकी जो इसके रचनाएं हैं, जो इसके अन्य चीज़ें हैं वो किससे हैं? वो नागर शैली से बनी हुई है, लेकिन इसका शिखर क्या है? वो द्रविड़ शैली से बना हुआ है। कारण ये है कि इस मंदिर का जो निर्माण करवाया था वो कोई तेलंगाना का ब्राह्मण था, उसके द्वारा इस मंदिर का निर्माण करवाया गया था। माना जाता है कि वो तेलंगाना का जो ब्राह्मण था वो ग्वालियर के भ्रमण पर आया था और उसी दौरान इसने इस मंदिर का निर्माण करवाया, जिसका शिखर उसने द्रविड़ शैली में निर्मित किया था। चलिए अन्य जो है मंदिर है उनके बारे में भी देख लेते हैं। तो देखा जाए यहाँ पे भीतरगांव का मंदिर दिया है फ्रेंड, और जो भीतरगांव का मंदिर है काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और इसके जो निर्माण हुआ था भीतरगांव के मंदिर का वो उत्तर प्रदेश के कानपुर में हुआ था। ठीक है, उत्तर प्रदेश के कानपुर में भीतरगांव का मंदिर है, ये भी ध्यान रखिएगा। भीतरगांव जो है कानपुर में, और ये ईंटों से निर्मित सबसे प्राचीनतम मंदिर है फ्रेंड। ईंटों से निर्मित सबसे प्राचीनतम मंदिर कौन सी? भीतरगांव की मंदिर। और ऐसा माना जाता है जो इसके शिखर में जो है वो भारत में सर्वप्रथम जो है मेहराबों का प्रयोग किया गया था, वो किया गया था भीतरगांव के मंदिर में। ठीक है, तो ईंटों का सबसे प्राचीनतम मंदिर कौन सा हो गया? भीतरगांव का मंदिर हो गया। और और जो मेहराबों का प्रयोग जो इसके शिखर में जो भारत में सर्वप्रथम मेहराबों का प्रयोग किया गया था वो भीतरगांव के मंदिर में किया गया था। कंदरिया महादेव का मंदिर चंदेल शासकों द्वारा निर्मित। खजुराहो का जो सबसे प्रसिद्ध मंदिर है। ओसिया का मंदिर जो है फ्रेंड ये जोधपुर में है, जोधपुर जो कि राजस्थान में है, और ये यहाँ पे ओसिया नामक स्थान पे है। और ओसिया को मंदिरों की नगरी के नाम से जाना जाता है, मंदिरों की नगरी कहा जाता है। तो देखा हमने जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी उसको हमने देखा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से किस केंद्र में 100 से अधिक बौद्ध गुफाएं हैं? ठीक है, 100 से अधिक, लगभग माना जाता है कि 108, 109, चलिए मैंने हिंट भी कर दिया। तो 100 से अधिक किस गुफाएं, कौन सी गुफाएं हैं?
किस केंद्र में? अजंता में, कार्ले में, कन्हेरी में, राजगृह में। तो बताइए आंसर क्या हो गया हमारा? हमारा जो आंसर है वो क्या है? कन्हेरी। ठीक है फ्रेंड, कन्हेरी में जो है 108 या फिर कहीं कहीं फ्रेंड हमें 109 भी लिखा हुआ है। 108 या 109 जो है गुफाएं हैं कन्हेरी, जो कि बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। और बात कर ले और भी गुफाओं की फ्रेंड, तो देखा जाए कार्ले जो है, ये देखिए कन्हेरी की गुफाएं जो है औरंगाबाद, महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में है। कार्ले की भी गुफा महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में है। और फ्रेंड ये सबसे प्रसिद्ध चैत्य है। ठीक है, सबसे प्रसिद्ध जो चैत्य है, ध्यान रखिएगा, चैत्य कौन सा है? कार्ले सबसे प्रसिद्ध चैत्य है। और ये सातवाहनों के द्वारा निर्मित किया गया था। और फ्रेंड ये हीनयान से संबंधित है, ये भी ध्यान रखिएगा, हीनयान चैत्य है। जैसे कि हमने बात किया था, बौद्ध धर्म जो है वो चौथी बौद्ध संगीति में चौथी बौद्ध संगीति कनिष्क के काल में हुई थी, पहली शताब्दी में जम्मू कश्मीर में हुई थी, जो कि जम्मू कश्मीर में वो वहाँ पे जो बौद्ध धर्म है वो दो संप्रदायों में बैठ जाता है, हीनयान और महायान। उसी से हीनयान का जो चैत्य है वो कार्ले से संबंधित है। अजंता की भी गुफाएं फ्रेंड जो है आपका महाराष्ट्र में ही है, और ये वाकाटक शासकों के द्वारा निर्मित की गई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा आबू का जैन मंदिर किससे संबंधित है? बहुत इंपॉर्टेंट, आबू का जो जैन मंदिर है या आबू का दिलवाड़ा मंदिर है वो किससे बना है, किस चीज़ से, किसके द्वारा निर्मित है? वो बलुए पत्थर से है, चूना पत्थर से, ग्रेनाइट से है, संगमरमर से है। तो हमारा आंसर क्या होगा? ग्रेनाइट से बना, संगमरमर से बना हुआ है। आबू का जो जैन मंदिर है वो किससे? संगमरमर से निर्मित है, आबू का दिलवाड़ा मंदिर। और ये किसके द्वारा निर्मित किया गया था फ्रेंड? क्योंकि आबू का जो जैन मंदिर है वो प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ, जो जैन तीर्थंकर है आदिनाथ को समर्पित है। 24 तीर्थंकर हुए थे, जिसमें प्रथम जो जैन तीर्थंकर हैं जिन्होंने जैन धर्म की स्थापना किया था, उनका क्या नाम था? आदिनाथ। उन्हीं को ये मंदिर जो है समर्पित है। और इसका जो निर्माण किया गया था वो जो वहाँ पे सोलंकी यानी कि चालुक्य वंश का शासक था जिसका नाम था भीमदेव प्रथम। भीमदेव प्रथम का जो सामंत था जिसका नाम था बीमल शाह। ठीक है, बीमल शाह के द्वारा इस मंदिर का निर्माण करवाया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट। और फ्रेंड ये चूँकि गुजरात का था, और यहाँ इसका जो भीमदेव का समय देखिए क्या है, 1022 से लेकर के 164। और इसी भीमदेव प्रथम के ही समय में फ्रेंड जो गजनवी ने गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था, जिसका समय क्या है आपका 1025 ईस्वी माना जाता है। तो ये भी ध्यान रखिएगा कि भीमदेव प्रथम के सामंत बीमल शाह के द्वारा आबू का जैन मंदिर, दिलवाड़ा का मंदिर जो है वो बनाया गया था, जो कि संगमरमर से निर्मित है। और जब आपका गजनवी ने आक्रमण किया था भारत पे यानी सोमनाथ मंदिर पे, तो उस समय भीमदेव प्रथम ही वहाँ का शासक था, जो कि 1025 में उसका आक्रमण हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित नगरों में से किस एक के निकट पालीताड़ा मंदिर अवस्थित है? पालीताड़ा मंदिर जो है वो किस नगर में अवस्थित है? भावनगर, माउंट आबू, नासिक, उज्जैन। तो हमारा आंसर क्या हो गया? पालीताड़ा मंदिर जो है वो गुजरात के भावनगर में स्थित है। माउंट आबू में हमने देखा है कि दिलवाड़ा का जैन मंदिर स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फ्रेंड। जहाँ जहाँ मुझे इंपॉर्टेंट लगेगा वहाँ मैं आपको इन्फॉर्मेशन देती हुई चलूँगी। एलिफेंटा की गुफाएं मुख्यतः निम्न धर्म के मतावलंबियों के उपयोग के लिए काटकर बनाई गई थी। तो जो एलिफेंटा की गुफाएं हैं वो किस धर्म के लिए समर्पित हैं? वो बौद्ध धर्म से, जैन धर्म से, शैव धर्म से या फिर वैष्णव धर्म से। तो बताइए एलिफेंटा की गुफाएं। एलिफेंटा की फ्रेंड जो गुफाएं हैं वो माना जाता है कि वो चूँकि जो बात करें तो वो जैन धर्म से संबंधित है मुख्यतः। इनकी जो बात करें तो ये शैव धर्म से संबंधित है, शैव धर्म से। और चूंकि एलिफेंटा की गुफाओं में फ्रेंड जो है 7 गुफाएं मिली थी। ठीक है, 7 गुफाएं मिली थी, एलिफेंटा की 7 गुफाएं थी। और इसमें 5 बोला जाता है कि हिंदू धर्म से थी, और फ्रेंड 2 जो गुफाएं हैं वो आपके बौद्ध धर्म से थी। तो इसके एक और भी जो क्वेश्चन है तो उसमें इन दोनों विकल्पों को सही माना था कि हिंदू धर्म से भी संबंधित है और बौद्ध धर्म से भी संबंधित है। एलिफेंटा में 7 गुफाएं थी। ठीक है, और एलिफेंटा गुफाओं को जो बनवाने का श्रेय जाता है वो किसको जाता है? राष्ट्रकूटों को जाता है। ठीक है, राष्ट्रकूटों को जाता है एलिफेंटा की गुफाओं को बनाने का श्रेय। और इसका जो सबसे प्रसिद्ध जो है शिव मूर्ति जो कि शैव धर्म से संबंधित है वो कौन सा है प्रसिद्ध? त्रिमूर्ति। त्रिमूर्ति जो शिव की है वो सबसे प्रसिद्ध यहाँ की मूर्ति है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है एलिफेंटा के प्रसिद्ध शैल को काटकर बनाए गए मंदिरों का श्रेय दिया जाता है। देखिए जस्ट वही जो अभी मैंने एक्सप्लेन किया वही प्रश्न आ गया कि एलिफेंटा के जो प्रसिद्ध शैल को काट कर बनाए गए मंदिरों का श्रेय दिया जाता है चालुक्यों को, चोलों को, पल्लवों को, राष्ट्रकूटों को। तो किसको दिया जाता है फ्रेंड? ये दिया जाता है राष्ट्रकूटों को। ठीक है, किसको? राष्ट्रकूटों को दिया जाता है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी गुफा त्रिमूर्ति के लिए विख्यात है? देखिए फ्रेंड वही प्रश्न आ गया, ठीक है, कि कौन सी गुफा त्रिमूर्ति यानी कि त्रिमूर्ति शिव के लिए फेमस है? कौन सी गुफा? अजंता की, भाजा की, एलिफेंटा की, अलोरा की। तो देखिए हमारा आंसर क्या हो गया, जो त्रिमूर्ति गुफा है वो एलिफेंटा में है, ठीक है। एलिफेंटा जो कि राष्ट्रकूटों के द्वारा निर्मित गुफा थी और इसमें 7 गुफाएं थी जो कि 5 बौद्ध धर्म से, हिंदू धर्म से और 2 आपकी किससे हैं, वो आपके बौद्ध धर्म से हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, प्राचीन भारत में गुप्त काल से संबंधित गुफा चित्रांकन के केवल 2 उदाहरण उपलब्ध हैं, ठीक है। गुफा चित्रांकन के किस काल से संबंधित? गुप्त काल से संबंधित। इनमें से एक कौन सी है? अजंता की गुफाओं में किया गया चित्रांकन और गुप्त काल के चित्रांकन का दूसरा अवशिष्ट किस स्थान पे उपलब्ध है? तो देखिए गुप्त काल से संबंधित हमें 2 गुफा चित्रांकन का उल्लेख मिलता है, जिसमें से एक कौन सा है? अजंता की गुफा चित्रांकन, और दूसरा जो है वो कहाँ से हमें संबंधित है? तो देखा जाए बाघ गुफा है, एलोरा गुफा है, लोमस ऋषि गुफा, मासिक गुफाएं। तो बताइए आंसर क्या हो गया आपका? ये हमारा हो गया बाघ गुफाएं, ठीक है। बाघ गुफाएं हमने बताया था, बाघ चित्र जो कि लोक जीवन से संबंधित ये थे बाघ गुफाएं। ये एमपी में है फ्रेंड बाघ गुफा, मध्य प्रदेश के बाघिनी नदी पे है, ये भी ध्यान रखिएगा। कहाँ पे? बाघिनी नदी पे, बाघिनी नदी के तट पे, या आपकी बाघिनी नदी के तट पर जो है कौन सी ये जो दूसरा जो स्थापत्य है बाघ गुफा है वो बाघिनी नदी के तट पे है। और इसमें जो बात करें फ्रेंड कितनी गुफाएं हैं, तो बाघ गुफा में 9 गुफाएं हैं, ठीक है। ध्यान रखिएगा कितनी गुफाएं हैं? 9 गुफाएं हैं, ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। थोड़ा अजंता गुफा के भी बारे में जान लें फ्रेंड। अजंता गुफा में देखा जाए तो कितनी गुफाएं हैं? 29 गुफाएं हैं, ठीक है। ध्यान रखिएगा कितनी गुफा है? 29 गुफा है। बाघ गुफा में 9 गुफा है और अजंता गुफा में 29 गुफा है, जिसमें सबसे प्राचीनतम जो है वो 13वें नंबर की जो गुफा है वो सबसे प्राचीनतम अजंता में गुफा है 13 नंबर की, ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन कि पश्चिम भारत में प्राचीनतम शैलकृत गुफाएं कहाँ हैं? जो सबसे प्राचीनतम जो शैलकृत गुफा है प्राचीन भारत में वो कहाँ स्थित है? तो देखा जाए नासिक, एलोरा, अजंता, जुनार, कल्याण, पितलखोरा, अजंता, भांजा, कोंडन, भांजा, पितलखोरा, कोंडन। तो हमारा आंसर क्या हो गया? नासिक, एलोरा, अजंता, जो कि नासिक महाराष्ट्र में है, एलोरा, अजंता ये सब महाराष्ट्र के औरंगाबाद में है। तो ये सब हमारे लिए पश्चिम भारत में, महाराष्ट्र वाला जो क्षेत्र कहाँ है? पश्चिम भारत में है। तो पश्चिम भारत के प्राचीनतम शैलकृत गुफाएं कहाँ हैं? नासिक, एलोरा और अजंता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा, निम्न स्थानों में से बौद्ध गुफा मंदिरों के लिए कौन सा प्रसिद्ध है? बौद्ध गुफा मंदिर से एलिफेंटा, नालंदा, अजंता, खजुराहो। तो बताइए हमारा जो प्रश्न है कि बौद्ध गुफा मंदिर के लिए कौन सा प्रसिद्ध है फ्रेंड? तो ये है हमारा अजंता, ठीक है। अजंता जो है वो बौद्ध गुफा मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। और बात करें अन्य की तो एलिफेंटा के बारे में हमने बात ही किया था फ्रेंड, ये शैव मंदिर यहाँ पे हैं। और फ्रेंड अजंता के बारे में बात करें और ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। फ्रेंड नालंदा जो है, नालंदा जो ये आपका विश्वविद्यालय है, नालंदा विश्वविद्यालय बिहार में है। और खजुराहो का मंदिर जिसके बारे में हमने बात ही किया, जो चंदेल शासकों द्वारा बात किया गया था, निर्माण किया गया था चंदेल शासकों के द्वारा खजुराहो का मंदिर, जो कि मध्य प्रदेश में है। फ्रेंड नालंदा विश्वविद्यालय ना ये आपका बौद्ध धर्म के महायान शाखा से संबंधित है, ये भी ध्यान रखिएगा। प्रश्न अगर थोड़ा सा और इन डेप्थ जाके पूछेगा तो इसी तरीके से पूछ सकता है, नालंदा विश्वविद्यालय किस संप्रदाय से संबंधित है? तो महायान संप्रदाय से संबंधित है। जैसे नालंदा विश्वविद्यालय बौद्ध धर्म के महायान से संबंधित है। वल्लभी विश्वविद्यालय जो गुजरात में है वो बौद्ध धर्म के हीनयान से संबंधित है। तो ऐसे भी प्रश्न पूछ सकते हैं, इसलिए थोड़ा सा और इन डेप्थ जाकर के थोड़ा सा पढ़ा करो चीज़ों को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है हमारा, एलोरा गुफा का निर्माण करवाया था। फ्रेंड एलोरा गुफा की बात करें तो किस वंश के शासकों के द्वारा एलोरा गुफा का निर्माण करवाया गया था? पल्लव, चोलो, राष्ट्रकूटों, पालो ने। तो बताइए किसने करवाया था एलोरा गुफा का? तो ये राष्ट्रकूटों के द्वारा एलोरा गुफा का निर्माण करवाया गया था। फ्रेंड एलोरा गुफा में देखा जाए कुल 34 गुफाएं हैं, ठीक है। कितनी गुफाएं? 34 गुफाएं, ये भी ध्यान रखिएगा। एलोरा की गुफा महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एलोरा की गुफाएं और शैलचित्र मंदिर देखा जाए किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध के, बौद्ध और जैनों के, हिंदू और जैनों के, हिंदुओं, बौद्ध और जैनों के। तो बताइए एलोरा की गुफाएं और शैलचित्र मंदिर जो संबंधित हैं वो हिंदुओं, बौद्धों और जैनों से संबंधित है। जैसा कि हमने बात किया कि 34 कुल गुफाएं हैं जिसमें से 1 से लेकर 12 तक जो है वो आपका बौद्ध धर्म से संबंधित है। ठीक है, 13 से लेकर के बात करें तो 13 से लेकर के 29 तक जो है वो आपका हिंदू धर्म से संबंधित है, और 30 से लेकर के 34 तक जो बात करें तो वो आपका जैन धर्म से संबंधित है। तो ध्यान रखिएगा एलोरा की जो गुफा है वो 3 धर्मों से संबंधित है, हिंदू, बौद्ध और जैन धर्म से संबंधित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा निम्नलिखित में से कौन एक शैलकृत स्थापत्य का उदाहरण है? शैलकृत स्थापत्य का उदाहरण कौन सा है? तटीय मंदिर मामल्लापुरम, राजराजेश्वर मंदिर, तंजावुर मंदिर जिसे कि बृहदेश्वर मंदिर के भी नाम से जानते हैं, कैलाश मंदिर, एलोरा, जगन्नाथ मंदिर, पुरी। तो बताइए हमारा आंसर क्या हो गया? हमारा आंसर हो गया जो कैलाश मंदिर है एलोरा में वो कला जो शैलकृत स्थापत्य का काफ़ी ज़्यादा शैलकृत स्थापत्य का आश्चर्य माना जाता है। और जो एलोरा का कैलाश मंदिर है ये एलोरा में जो हमने बात किया कि कितने मंदिर थे, 34 मंदिर थे, उसमें जो गुफा नंबर जो 16 है, ठीक है, वो कैलाश मंदिर से संबंधित है। 16 ध्यान रखिएगा क्योंकि हमने बात किया था 13 से लेकर के 29 जो है वो हिंदू धर्म को संबंधित है, जिसमें से 16वां नंबर जो है वो कैलाश मंदिर से संबंधित है। ठीक है, और इसका जो निर्माण करवाया था, चूँकि हमने देखा है एलोरा राष्ट्रकूट शासकों के द्वारा और जो कैलाश मंदिर है वो राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम के द्वारा इस मंदिर का निर्माण करवाया गया था। ये भी ध्यान रखिएगा, कृष्ण प्रथम के द्वारा इस मंदिर का निर्माण करवाया गया था। और इसका जो वास्तुकार था, जो कैलाश मंदिर का जो वास्तुकार था उसका नाम क्या है? कोनकड़। ठीक है, कोनकड़ जो है इस मंदिर का वास्तुकार था। और ये जो पूरी मंदिर है, ये जो संपूर्ण मंदिर है वो एक ही पथरीले पत्थर को ना काट करके बनाया गया। ठीक है, एकाश्म पत्थर कह लीजिए, और यही रीज़न इसको शैलकृत स्थापत्य का आश्चर्य माना जाता है। तो कैलाश मंदिर देखिए राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम के द्वारा निर्मित किया गया था। इसका जो वास्तुकार कौन था? वो कोनकड़ था। और एलोरा में जो कि 34 मंदिर है, 34 गुफाएं थी, जिसमें से कि हमने क्या बात की, जो 16 नंबर का जो था वही कैलाश मंदिर से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस वंश ने एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया? देखिए आ गया ना वही उसी से संबंधित प्रश्न। राष्ट्रकूट वंश से, सातवाहन वंश से, मौर्य ने, पल्लव ने। तो हमारा आंसर क्या हो गया फ्रेंड? राष्ट्रकूटों के द्वारा। ठीक है, राष्ट्रकूटों के द्वारा करवाया गया था। और राष्ट्रकूट में कौन सा शासक था? आपका कृष्ण प्रथम के द्वारा उसका निर्माण करवाया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि एलोरा के प्रसिद्ध शिव मंदिर का निर्माता राष्ट्रकूट नरेश था। कौन सा नरेश था? देखिए वही प्रश्न आ गया, तंतिदुर्ग, कृष्ण प्रथम, कृष्ण द्वितीय, गोविंद तृतीय। तो हमारा आंसर क्या हो गया? कृष्ण प्रथम जो है वो एलोरा के शिव मंदिर का निर्माता था। ठीक है, राष्ट्रकूट नरेश कौन है? कृष्ण प्रथम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा, किस धर्म को राष्ट्रकूटों का संरक्षण प्राप्त था? बौद्ध धर्म को, जैन धर्म को, शैव धर्म को, शाक्त धर्म को। बताइए किस धर्म को राष्ट्रकूटों का संरक्षण प्राप्त था फ्रेंड? तो यहाँ पे जो राष्ट्रकूटों को जो संरक्षण प्राप्त था वो था, ऐसा माना जाता है कि जैन धर्म को था। ठीक है, यहाँ पे चूँकि हिंदू धर्म से संबंधित मंदिरों का भी निर्माण किया गया था, लेकिन इन्होंने जो ज़्यादा प्रश्रय दिया, जो ज़्यादा संरक्षण दिया वो किसको दिया था? जैन धर्म को दिया था। और जो राष्ट्रकूट वंश का शासक था अमोघ वर्ष, फ्रेंड ध्यान रखिएगा, अमोघ वर्ष जो था, अमोघ वर्ष के दरबार में एक जैनाचार्य रहते थे। उन जैनाचार्य का नाम था जिनसेन। ठीक है, जो जैनाचार्य थे उनका नाम था जिनसेन, जिन्होंने आदि पुराण की रचना की थी। आदि पुराण के रचनाकार जिनसेन जो राष्ट्रकूट शासक अमोघ वर्ष के दरबार में रहते थे। तो ये लोग संरक्षण भी देते थे विद्वानों को, और इनके जो रचना थी वो कौन सी थी? आदि पुराण थी। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, अजंता एवं एलोरा की गुफाएं किस नगर में स्थित हैं? अजंता और एलोरा की गुफाएं किस नगर में स्थित हैं? नासिक, मुंबई, औरंगाबाद, पुणे, ये सारी जगह महाराष्ट्र में हैं।
तो देखा जाए हमारा आंसर क्या हो गया, औरंगाबाद में है। ठीक है, कौन सी गुफा, अजंता और एलोरा की गुफाएं औरंगाबाद में, महाराष्ट्र के औरंगाबाद में है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा सूची 1 को सूची 3 से हमें सुमिलित करना है, जहाँ सूची 1 में हमें मंदिरों के बारे में दिया गया है और वो मंदिर किस स्थान पे है वो सूची 2 में दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, पहला ईंट निर्मित मंदिर, दशावतार मंदिर, शिव मंदिर, विष्णु मंदिर, और सूची 2 में एरड़, देवगढ़, भीतरगांव, भुमरा। तो बताइए, हमने अभी कुछ क्वेश्चंस पीछे जाइए तो हमने बात किया था ईंट निर्मित मंदिर, जो सबसे प्राचीनतम ईंट मंदिर का हमें उदाहरण कहाँ मिलता है, बताइए, इसके बारे में हम लोगों ने बात किया था। तो ये था भीतरगांव का मंदिर। ठीक है, भीतरगांव का मंदिर जो कि उत्तर प्रदेश के कानपुर में है, भीतरगांव का मंदिर, और ये ईंट निर्माण का सबसे जो ईंटों से निर्मित सबसे पुरानी, ठीक है, सबसे प्राचीन मंदिर है। कौन सी है, भीतरगांव का मंदिर, और ये गुप्तकालीन संबंधित है। दशावतार मंदिर फ्रेंड, जो कि देवगढ़, झांसी के देवगढ़ में है दशावतार मंदिर। शिव मंदिर, भुमरा का शिव मंदिर बहुत फेमस है, और विष्णु, एरड़ का विष्णु मंदिर। ठीक है, तो ये हमारा आंसर था। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, एलिमिनेशन मेथड चलिए अप्लाई करते हैं। हमें ए का 3 है, तो ए का 3 हमें देखिए ए में नहीं मिला, निकल गया। हमें बी में दिख रहा है, चलिए सी भी देख लेते हैं। सी भी नहीं है क्योंकि ए का यहाँ 2 दिया है, डी भी नहीं है क्योंकि ए पे यहाँ पे 1 दिया। तो हमारा आंसर क्या हो गया, 3, 2, 4, 1, यानी कि ईंट का निर्मित मंदिर भीतरगांव का मंदिर कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश के कानपुर में है। दशावतार मंदिर, देवगढ़ का दशावतार मंदिर, जो कि कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश के झांसी के देवगढ़ में। और फिर शिव मंदिर, भुमरा का शिव मंदिर, और विष्णु मंदिर जो कि एरड़ का है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय शिलावस्तु के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जो भारतीय शिलावस्तु का जो इतिहास है उससे संबंधित यहाँ पे कुछ कथन दिए हैं और हमें देखना है कि कौन सा कथन सही है, हमें सही कथन को छांटना है। तो देखिए जाए कथन क्या है, बादामी की गुफाएं भारत की प्राचीनतम अवशिष्ट शैलकृत गुफाएं हैं। बराबर की शैलकृत गुफाएं सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा मूलतः आजीविकों के लिए बनवाई गई थी। एलोरा की गुफाएं विभिन्न धर्मों के लिए बनाई गई हैं। तो देखिए तीसरा तो सही है फ्रेंड, हमने अभी क्या देखा, एलोरा की गुफाएं 34 गुफाएं हैं जो कि जैन धर्म, बौद्ध धर्म और आपका हिंदू धर्म से संबंधित है। तो हमारा तीसरा सही हो गया। चलिए एलिमिनेट करते हैं। ए तो निकल गया, ए हमारा निकल गया। ठीक है, क्या हो गया, ए जो है ये गलत है। 3 सब में दिया है। चलिए थोड़ा सा 2 से निकालते हैं आंसर, 2 से ही हमारा आंसर निकल जाएगा। बराबर के शैलकृत गुफाएं सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा मूलतः आजीविकों के लिए बनवाई गई। फ्रेंड ये इनकरेक्ट है। अगर आप लोगों ने क्लास किया होगा तो हमने बात किया था जो बराबर की गुफाएं हैं वो आजीविका संप्रदायों को दान में दिया था। किसने दिया था, अशोक ने दिया था। अब आप सोच रहे होंगे अशोक यार बौद्ध धर्म का था तो उसने आजीविका संप्रदाय को क्यों दिया था। अशोक का जो पिता थे, ठीक है, बिंदुसार, वो आजीविका संप्रदाय के अनुयायी थे। जैसा कि चंद्रगुप्त मौर्य जो थे वो जैन धर्म के अनुयायी थे और उनके पुत्र बिंदुसार जो कि आजीविका संप्रदाय के अनुयायी थे, और बिंदुसार के पुत्र जो कि अशोक थे वो शुरू में तो शैव धर्म के अनुयायी थे और फिर बाद में उन्होंने बौद्ध धर्म धारण कर लिया था। लेकिन उन्होंने बराबर की गुफाओं को आजीविका संप्रदायों को दान किया था, जिसमें से जो 3 गुफाएं थी बड़ी फेमस थी, जो कि एक आपका कड़ चौपड़ है, ठीक है, कड़ चौपड़। दूसरे की बात करें तो विश्व झोपड़ी, ठीक है, विश्व झोपड़ी, सब ध्यान दिया करिए, विश्व झोपड़ी। और तीसरा है जो सुदामा गुफा, ठीक है, सुदामा गुफा। इन गुफाओं को अशोक के द्वारा किसको दिया गया था, आजीविका संप्रदाय के अनुयायियों को दिया गया था। तो हमारा देखिए आंसर जो है वो तीसरा भी निकल गया, यानी कि हमारा ये भी निकल गया, हमारा ये भी निकल गया। हमारा आंसर क्या हो गया, केवल 3, क्योंकि पहला भी गलत है कि बादामी की गुफाएं भारत की प्राचीनतम अवशिष्ट शैलकृत गुफाएं। फ्रेंड ये बिल्कुल इनकरेक्ट है। अभी थोड़ी देर पहले ही हमने बात किया था जो मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में भीमबेटका की गुफाएं हैं वो भारत की प्राचीनतम अवशिष्ट शैलकृत गुफाएं हैं और वो पाषाण काल से संबंधित हैं। तो हमारा आंसर क्या हो गया, सी, यानी कि एलोरा की गुफाएं विभिन्न धर्मों के लिए बनाई गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अजंता की कला में को इनमें से किसने प्रशय या सहायता दिया। तो चालुक्य ने, पल्लव ने, वाकटक ने, गंग ने। तो बताइए हमारा आंसर क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया वाकटकों के द्वारा अजंता की कला को प्रशय दिया गया। अजंता जो कि बौद्ध धर्म से संबंधित जो है, ये इनसे संबंधित यहाँ पे हमें जो चित्रकारिता देखने को मिलती है। 29 नंबर पे चलते हैं। अजंता की गुफाएं निम्नलिखित में से किससे संबंधित हैं,
जो अजंता की गुफाएं हैं वो निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? रामायण से, महाभारत से, जातक कथाएं से, पंचतंत्र कहानी से। तो अजंता की जो गुफाएं हैं वो जातक कथाओं से संबंधित है। फ्रेंड, एलिमिनेशन मेथड यहाँ पे भी अप्लाई हो सकता था। रामायण की बात करें, महाभारत की बात करें तो हिंदू धर्म से संबंधित है। और हमने अजंता की गुफा के बारे में आपको अगर थोड़ा भी ख्याल होता फिर तो आप लगा देते आंसर। अगर आपको आंसर नहीं भी आता तो भी लगा देते, क्योंकि अजंता की गुफाएं जो हैं वो बौद्ध धर्म से संबंधित है। बौद्ध धर्म के बारे में यहाँ पे हमें जानकारी मिलती है। और जो जातक कथाएं हैं फ्रेंड, वो बौद्ध धर्म के जो पिछले जन्म की जो कहानियाँ दी गई हैं, ठीक है, उनके बारे में हमें जातक कथाओं से पता चलता है। जो पुनर्जन्म की कहानियाँ दी गई हैं वो जातक कथा, बौद्ध धर्म यानी कि भगवान बुद्ध के जो पुनर्जन्म की कहानियाँ हैं वो जातक कथाओं में हमें मिलती है। पंचतंत्र कहानियाँ फ्रेंड बहुत इंपॉर्टेंट, जो पंचतंत्र की कहानियाँ विष्णु शर्मा के द्वारा रचित पंचतंत्र की कहानियाँ, इसके बारे में एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये सर्वाधिक जो है विदेशी भाषाओं में जो अनुवाद किया गया है जिन ग्रंथों का, उसमें सर्वाधिक जो है वो पंचतंत्र, ठीक है। तो सर्वाधिक भाषाओं जो संख्या में जो किसी ग्रंथ का विदेशी भाषा में अनुवाद किया गया था वो कौन सी है? पंचतंत्र की कहानी, जो कि विष्णु शर्मा से संबंधित है। बाकी हमने ये देख लिया रामायण महाभारत जो था ये आपका महाकाव्य है। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित ऐतिहासिक स्थलों पर विचार करिए। अजंता की गुफाएं, लेपाक्षी मंदिर, सांची स्तूप। उपयुक्त स्थलों में से कौन सी भित्ति चित्रकला के लिए भी जाना जाता है या जाने जाते हैं? भित्ति चित्रकला फ्रेंड, भित्ति मतलब होता है दीवार या वॉल। जो दीवारों के ऊपर जो चित्रकारिता की जाती है उसी को भित्ति चित्रकला कहा जाता है। और ये यहाँ पे जो कुछ हमें नाम दिए, जो मंदिर दिए हैं, उसमें पूछा है कि किसमें हमें भित्ति चित्र के लिए भी वो जाने जाते हैं। तो अजंता की गुफाएं, लेपाक्षी मंदिर, सांची का स्तूप। तो देखिए हमारा आंसर क्या हो गया? आंसर सिर्फ हो गया 1 और 2। जो यहाँ पे भित्ति जो है, हमें सांची के स्तूप पे हमें भित्ति जो नहीं दिखती भित्ति चित्रकला, बल्कि हमें जातक कथाएं जो हैं वहाँ पे इसके जो वेदिकाएं हैं उसमें हमें जातक कथाओं का हमें थोड़ा उल्लेख मिलता है सांची के स्तूप में। बाकी अजंता की गुफाएं हैं फ्रेंड, यहाँ से भी हमें भित्ति चित्रकला के बारे में जानकारी मिलती है। चलिए आइए, बार बार हम अजंता की गुफाओं के बारे में बात ही कर रहे हैं तो थोड़ा इन डेप्थ जाते हैं। जो अजंता की गुफाओं का जो निर्माण कार्य हुआ था वो 2री शताब्दी ईस्वी पूर्व से लेकर के, देखिएगा 200 BC से लेकर के 7 AD, ठीक है, 7 AD 7वीं शताब्दी के बीच में, यानी कि 900 वर्षों के दौरान इसका जो निर्माण कार्य किया गया था। और इसमें जो स्थित मूर्तियां जो हैं वो एकाश्म पत्थर पे निर्मित है, ठीक है। एकाश्म जो पत्थर है उसी पर ये निर्मित है, ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। और लेपाक्षी मंदिर फ्रेंड, लेपाक्षी मंदिर के बारे में अगर थोड़ा सा हम बात कर लें, जो लेपाक्षी मंदिर था इसके बारे में जो हमें ये यहाँ पे बेंगलोर में आंध्र प्रदेश में लेपाक्षी मंदिर है। और लेपाक्षी मंदिर में ही फ्रेंड जो इसमें जो लेपाक्षी मंदिर में ही जो नंदी की मूर्ति है, सबसे विशाल जो मूर्ति है वो हमें लेपाक्षी मंदिर में ही देखने को मिलती है। तो सबसे विशाल मूर्ति कहाँ पे है? नंदी की, वो कहाँ है? लेपाक्षी मंदिर में हमें उसके बारे में देखने को मिलता है, ठीक है फ्रेंड। कहाँ पे? और ये जो मंदिर है, अगर थोड़ा सा और भी इन डेप्थ जाए तो लेपाक्षी मंदिर के बारे में, तो ये जो मंदिर है वो आपका विजयनगर जो है, विजयनगर जो जिनके 1336 में हरिहर और बुक्का के द्वारा विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किया गया था, तो विजयनगर काल से संबंधित है हमारे लेपाक्षी की मंदिर। तो इतना आप ध्यान रखना, इतना ही काफ़ी हमारा। बाकी अजंता की गुफा भी फ्रेंड ये यूनेस्को के द्वारा 1983 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनाया गया था, विश्व धरोहर स्थल था, ठीक है। तो फ्रेंड इस तरीके से था हमारा आज का सेशन, जिसमें हमने जो इम्पॉर्टेंट 30 क्वेश्चंस है जो आयोग के द्वारा पूछे गए हैं अभी तक, उन क्वेश्चंस को देखा, उनसे रिलेटेड जो भी कुछ इन्फॉर्मेशन थी उनको भी देखा। नेक्स्ट पार्ट में हम इससे और भी जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं इस चैप्टर से संबंधित उन क्वेश्चंस को भी देखेंगे। और इस तरह से हमारा जो सीरीज़ है ये वाला कंप्लीट हो जाएगा कला स्थापत्य का। तो फ्रेंड फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना नहीं भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बेनिफिट मिल सके। तो फ्रेंड अगले सेशन में हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे, स्टे सेफ एंड स्टे हैप्पी।